7 नंबर तक बता दिए थे ना। अब चलते हैं अगला सवाल में 8 नंबर। फिर ये तीनों बता देंगे, तब चलेंगे विभाजन सूत्र में 7.2 वाला चैप्टर। ये 7 नंबर जो सवाल कल बताए थे और बोले थे कि एग्जाम्पल से एक ठो बना लेना। इसमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने बोल रहा है, वहाँ एग्जाम्पल में जो था उदाहरण में वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने बोला था। हाँ बनाए थे आप लोग। आइए देखते हैं 8 नंबर। वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अभी तक क्या था, आपको दो बिंदु दिया रहता था तो आपको कहता था दूरी निकालने के लिए, ठीक है। अब तुमको क्या किया है, दो बिंदु जो दिया हुआ है उसमें से दूसरा बिंदु का y निर्देशांक जो है गायब कर दिया है, यानी y के जगह y निर्देशांक के जगह y लिख दिया है, यानी y का मान निकालना है और दूरी तुमको दे दिया है। अभी तक में क्या था, दो बिंदु दिया रहता था, दूरी निकालने बोलता था। इस समय अब क्या किया है, उस दो बिंदु में से दूसरा बिंदु का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है, y दे दिया है, y लिख दिया है, यानी y का वैल्यू निकालना है और दूरी दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि आपको जो डिस्टेंस पहले निकालने के लिए कहता था वो डिस्टेंस अब ही आपको दे दिया है, ठीक है। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो दिया है, कटने नहीं रहा है, देखो सही है। दिया है बिंदु P और Q के बीच की दूरी, इसको छोटा कर देते हैं, जगह बनेगा, दिखेगा भी क्वेश्चन हमको ना। आइए दिया है बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 इकाई या मात्रक। आपको बताए थे कि इकाई की जगह पे मात्रक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको PQ दिया हुआ है 10 और हम PQ कैसे निकालते हैं भाई, 10 - दूरी सूत्र से ना, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 10। देखो ना सवाल बहुत हल्का है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक में तुमको दो बिंदु दिया रहता था तो अब दूरी निकालते थे, इसी तरह निकालते थे, वैल्यू आ जाता था। इस बार क्या है, कौन सी तुमको दूरी डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें से छेड़छाड़ किया है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। दूसरा बिंदु यानी Q बिंदु का y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या किए, जो दिया था वो लिख दिए और ये P और Q के बीच का दूरी निकालना है। तो P और Q बराबर PQ कितना लिख दिए, 10, ये मात्रक है, ठीक है।
अब भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कितना हो गया, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं लिखे थे भाई, तो स्क्वायर बेस क्या हो गया, रूट खत्म हो गया। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक। 10 घटा 2 कितना हो गया, 8, 8 का स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 2 तिया 6y बराबर 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 9 4 13 प्लस 73 बराबर 100। अब आइए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 प्लस 100 इधर आया क्या हो गया, माइनस 100 बराबर क्या हो गया, 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना होगा घट के 27 बराबर 0। प्लस 73 माइनस 100 तो माइनस 27 हुआ, ठीक है। अब आपको आता है गुणनखंड करने के लिए, इसके आगे कुछ कितना है, 1 है, 1 को 27 से गुणा माइनस 27 से गुणा करेंगे तो माइनस 27 हुआ। तो 27 माइनस 27 जो हुआ यानी घटा करके तुमको 6 पुराना है, 27 को ऐसा 2 हिस्से में तोड़ना है कि घटा के 6 पुराना है। तो 9 तिया 27, 9 घटा 3 6, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर क्या हो गया, 0। क्या कॉमन लेंगे, y, तो y प्लस क्या हो गया 9, ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, माइनस 3, तो y प्लस क्या हो गया 9 बराबर क्या 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। आप बखूबी जानते हो क्या लिखते हैं, या तो अगर ये दोनों का गुणनफल इक्वल 0 या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 या y माइनस 3 इक्वल 0। तो क्या हो गया, y बराबर माइनस 9, y बराबर प्लस 3। तो y का मान 2 को आया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन क्या बोला है, कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P माइनस 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रा की। सीधा बोलता है y का मान बताइए, तो y का मान 2 को आ गया, बिंदु सबने बोला है, सीधा y का मान बोला है। तो आइए, तो अतः y बराबर माइनस 9 होगा और कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ये रहा आपका सवाल। अब आगे चलते हैं।
9 नंबर सवाल देखिए क्या है, कहता है यदि Q, थोड़ा बड़ा कर देते हैं अभी तत्काल, समझिए पहले। कहता है यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R X छोर से समदूरस्थ है। देखिए क्या बोला है कि बिंदु Q जो है, यानी Q जो बिंदु है 0 1, ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। आपको बोले थे ना कल जो सवाल जो हम माने थे P और AB से समदूरस्थ था, तो आप सीधा लाइन खींच करके भी बना सकते हो, क्या कि रफ बना रहे हो, ठीक है। तो Q यहाँ दे दो, P यहाँ दे दो, R यहाँ दे दो, तो ये दोनों समान दूरी पे है, ठीक है। ये दोनों क्या है, समान दूरी पे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ P दे दो, यहाँ R दे दो, तो जितना ये दूरी पे उतना ये दूरी पे है, जैसे भी बता सकते हो, रफ है। तो देखिए Q जो है आपका क्या है 0 1 है, P आपका क्या है 5 - 3 है, R आपका क्या है X और 6 है, X 6 है। कहता है समदूरस्थ है, यानी कि ये जितना होगा उतने ये होगा, तो यानी PQ = QR, ठीक है। तो इसके सहारे हम चलेंगे और X का मान हम फाइंड कर लेंगे, X का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया भैया, यहाँ तक मेरा क्लियर हो जाएगा। कल जो हम सीखे थे उस सवाल के तहत ये काम हो जाएगा। अब बोलता है कि दूरियों QR अब PR भी ज्ञात कीजिए, तो दूरी QR निकाल लेंगे, X का मान पता चल जाएगा, यहाँ रख देंगे तो QR निकल जाएगा। PR भी ज्ञात कीजिए, तो PR जो निकाले X पता चल जाएगा तो PR भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। आइए देखिए, तो क्या बोला है, बिंदु कोई Q है जिसका निर्देशांक क्या है 0 और 1, P मान लेते हैं यहाँ है, पाँच -3, R जो है मान लेते हैं यहाँ है, चलिए यहाँ मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सीधा मानना है, ठीक है। कितना है X और 6, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है आपका इक्वल है। तो आइए दिया है बिंदु Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R
x 6 से समदूरस्थ है, ये बात दिया हुआ है। तो इसलिए पी क्यू बराबर क्या होगा, क्यू आर या आर क्यू। पी क्यू बराबर आर क्यू लिख सकता है, क्यू आर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आर क्यू लिख दीजिए। अब आइए दूरी सूत्र से पी क्यू निकालते हैं और आर क्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन में ये फोटो डिस्टर्ब करेगा क्या, इसको हटा दो थोड़ा सा उधर। और देखो पी क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 तो +3 का कौन सी हो गया होल स्क्वायर। आर क्यू निकालिए तो 0 - x का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये बताइए कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर, 1 जोड़ 3 कितना हुआ 4, 4 का होल स्क्वायर -x का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर सकते थे दोनों तरफ, लेकिन चलिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो हटाइए दें क्या। अच्छा रुकिए करिए देते हैं। कितना हो गया 25 + 16, ये कितना हो गया x² + 25, यहाँ पे हटा दो, नहीं तो ये दोनों को जोड़ सकते हो। ठीक है, लिख दीजिए यहीं पे दोनों तरफ जोड़ सकते हो, हम जोड़ नहीं रहे इसी वजह से कि 25 ही 25 कटेगा इस। ठीक है, तो थोड़ा एक स्टेप बचाने का कोशिश करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए, तो 25 + 16 x² + 25। सर दोनों तरफ वर्ग के लिखे कहूँ, नहीं हो भी लिखते चल जाता भाई। चलिए 25 + 16 x² + 25 का कौन सी होल स्क्वायर। ये 25 खत्म हो गया, 16 बराबर x², इसको लिख सकते हैं x² बराबर कितना 16। तो x का मान कितना आया, x का मान जो आया ±√16। x का मान कितना आ गया +-4। x का मान 2 गो आया, प्लस वाला भी आया और माइनस वाला भी आया। और हमको बोला था क्या, सवाल हमको बोला था क्या, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कर लिए, क्या बोला था, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हम निकाल दिए +-4, यानी x का मान 2 गो आया ना, एगो प्लस में एगो माइनस में आया। अब क्या बोला है, अगर यहीं तक बोलता तो यहीं तक छोड़ देते, लेकिन अब बोला है कि दूरियों QR
दूरियों क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालने बोला है, क्यू आर और पी आर। तो एक बार +4 लेकर के निकालते हैं क्यू आर, एक बार -4 लेकर के निकालते हैं। तो आइए अब दूरी निकालते हैं, क्या क्यू आर अब दूरी निकालेंगे, कौन सा दूरी निकालेंगे, क्यू आर। अब आइए क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर क्या था मेरा, 0 - x का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर क्यू लिख दिए थे क्या, कोई दिक्कत नहीं, आर क्यू लिखे तो क्या जाता है, क्यू आर लिखो, आर क्यू लिखो। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, क्यू आर है ना, ठीक है। तो 1 - 6 का कौन सी हो गया, होल स्क्वायर। आइए क्या हो जाएगा, ये -x का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये x² + 25, ये मेरा क्यू आर है। तो जब हम x का मान कितना ले, +4 हो, तब मेरा क्यू आर क्या होगा, 4 का स्क्वायर + 25, तो कितना हो गया, 16 + 25, 16 + 25 कितना हो गया, 41, तो √41 आया। जब x बराबर -4 हो तब क्या होगा, तब क्यू आर क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर + 25, 4 का स्क्वायर 16 + 25, क्या आया, √41 इकाई। ठीक है, देखो प्लस ऐसे भी जान रहे थे हम, +-4 रखेंगे, यहाँ x का स्क्वायर है तो प्लस रहे या माइनस रहे वो 16 ये बना देगा, हाँ या नहीं। अब आते हैं, अब क्या बोला था, फोटो के नीचे लेते आते हैं। जब हो गया ना, तथानांक लिखेंगे, जब x बराबर क्या हो, रुकिए, अभी डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, वो तो निकालिए दिया ना। अब कौन सी निकालने बोला था हमको, क्यू आर निकालने बोल दिया था, फिर पी क्यू बोला था, कि पहले पी क्यू बोला था, क्या निकालने बोला था भाई, देख लीजिए, क्यू आर निकालने के लिए क्यू आर निकलता है। अच्छा, पी आर निकालने बोला है, क्या बोला है, पी आर निकालने बोला है, ये डिस्टेंस निकालने बोला है, ठीक है। क्या निकालने बोला है, पी आर। आइए पी आर निकालते हैं। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बताइए x - 5 का, x - 5 का होल स्क्वायर, फिर 6 -
6 माइनस माइनस 3 तो +3 का कौन सी हो गया। रहने दीजिए इसको, काय के लिए तोड़ोगे जब सीधा मान रखवे करेंगे तो। 6 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जब x बराबर +4 हो तब PR इक्वल टू एक्स के जगह 4 लिखो -5 का कौन सी होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। जैसे जैसे बोला रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं भाई। -1 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, स्क्वायर को माइनस खत्म तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, अंडर रूट कितना हो गया 82। ठीक है, अगर ये बाहर निकलेगा क्या, अगर 2 लगाएंगे तो 2 चौके 8 2 2 41, 2 गुना 41 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जब x बराबर -4 हो तब PR इक्वल टू क्या होगा, x के जगह कितना लिखेंगे ना है -4 और फिर -5 का कौन सी हो गया होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 9 का स्क्वायर। तो -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को माइनस खत्म, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81, 81 कितना गया 1 1 2 8 8 16 162। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 9√2 निकलेगा इकाई। काहे देखिए 9 नमा एक अंदर भेजेंगे तो 2 बार होगा तो 9 नमा 81 और 81 दूनी 162। तो ये तुम देखा कि QR का वैल्यू एक ही गो आया, चाहे +4 रखे या -4 रखे। ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्ट ले सकते थे +-4 सीधे बैठा देते हैं हम। ठीक है, लेकिन आप 10th क्लास में हो, जो भी सीख रहे हो 9th क्लास 10th क्लास, ये तुम्हारा एक तरह से बेसिक ही है। हर एक एक बात को है ना लिखना पड़ता है। तो आइए, तो क्या देखा तुम, जो जो बोला है वो निकाल लिए, ऊपर जगह नहीं है, इधर लिख लें क्या साइड में। तो यहाँ पे डाटा तैयार कर दीजिए। पहले बोला था x बराबर वैल्यू निकालने के लिए, फिर बोला था QR निकालने के लिए, अब फिर कौन सी का मान निकालने बोला था PR का, हाँ या ना। तो x का मान कितना निकाले हम +-4। आप ऐसे लिख सकते हो 4 -4 अलग अलग, ये +-4 करने का मतलब कौन सी, ठीक है, यानी एगो प्लस में 4 आया है एगो माइनस में, यानी x का 2 गो मान है। QR कितना निकाले हैं, QR +4 लेकर के भी निकाले -4 लेकर के भी निकाले, हर हमेशा कितना आया दोनों समय में √41। तो समझिए एक ही मान आया, तो √41 इकाई। इकाई हम लिख रहे हैं, किताब मात्रक लिखता है, इकाई मात्रक एक ही है, इंग्लिश यूनिट होता है। ठीक है, PR का मान 2 गो आया है, एक √82 इकाई और क्या आया है 9√2 इकाई। कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अंतिम सवाल। ये उदाहरण में भी है सवाल, ये 10 नंबर वाला, यहाँ हम बता दे रहे हैं और तुम लोग उदाहरण से प्रैक्टिस कर लोगे, उदाहरण भी बना लोगे। तो आइए इसको बताते हैं, ये क्या कह रहा है सवाल में। कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है,
रिलेशन बताना है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी ये कोई बिंदु है, नाम नहीं दिया है, नाम मानेंगे यहाँ पे। ये कोई बिंदु है, इस दोनों बिंदु से समान दूरी पे है। तो बता सेम ही बात बोल दिया है। अगर हम इसको P बिंदु मान लें, इसको A कह दें, इसको B कह दें, तो बात वही होगा कि ये कोई P बिंदु है एक्स वाई और ये कोई A बिंदु है 3, 6, ये कोई B बिंदु है -3 और 4। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। ठीक है, तो उसी ढंग से बनाना है। AP बराबर BP कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है भाई, समझिए ना। हेलो, यहाँ A है, तो ये जितना होगा ये जितना होगा, तो यानी AP बराबर PB करके कौन कौन सी आवाज़ दे रहा है? किसी को दिक्कत है कि? तो AP बराबर PB, तो AP बराबर PB को ले करके, ठीक है, X और Y में संबंध बताएंगे क्या है। तो आइए बनाते हैं। तो समदूरस्थ वाला सवाल एक भी नहीं छोड़ना तुम लोग। और देखो 10 नंबर, खिसक रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। देख लो बिंदु क्या क्या है, फोटो बना देते हैं यहाँ पे सबसे। P मान लेते हैं एक्स वाई को। ठीक है, यहाँ दे देते हैं यहाँ बिंदु ले लेते हैं, ये P हो गया, इसको बोल देते हैं A। A कितना है? 3, 6। कितना हो गया? A है 3, 6। यहाँ बिंदु मार देते हैं और फिर B बोल देते हैं उसको, -3, 4 को यहाँ ले लेते हैं, -3, 4। ये A P B हो गया। चलिए ठीक है, अब फोटो हटा दो। चलिए देखिए, और देखो, तो ये जितना डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए ये P समझिएगा, झूठ मूठ का उसमें समय बर्बाद नहीं करना। आइए, तो दिया नहीं है, मानना है, माने हैं ना। तो माना बिंदु P एक्स वाई, यहाँ X लिखा हुआ है, माना बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 3, 6 और B -3, 4 से
समदूरस्थ है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, PA बराबर PB लिखो या AP बराबर BP लिखो, जो आपकी इच्छा है। तो चलिए PA बराबर PB लिख देते हैं। तुम कहोगे नहीं सर हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है मत लिखो, लो AP बराबर BPA लिख दो। तो आ जा दूरी सूत्र से। सर कहीं दूरी सूत्र लिखते नहीं, लिखोगे तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में दूरी सूत्र से। आइए AP निकालिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आइए BP निकालिए, x माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। किसका गोल है, क्या नाम लिखा है? रोको रोको रोको, आए देखिए। तो एक काम करो, स्क्वायर रूट खत्म करो। क्या करेंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए देखते हैं। का कौन सी हो गया होल स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म। ठीक है, आइए क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह x है, b की जगह 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a की जगह क्या है y है, b की जगह क्या है 6 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा रहे हैं ना, तो y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इधर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा ये, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठेगा। तो क्या आ गया रिजल्ट देखिए, तो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर करता है, छोटा कर दें काय के लिए बार बार उत्तर लिखेंगे। देखो इसको कौन ही ख़त्म करो इसका, ये देखो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया। अरे उधर जगह तो घटिया नहीं जाएगा भाई, घट के 0 हो जाएगा। ये और ये ख़त्म कर दो, और कोई ख़त्म हो रहा है क्या? इसको है, इसको नहीं करना। 3 का स्क्वायर, हाँ इसको हटा, और कोई हट रहा है क्या? चलो बहुत कम हो गया। क्या बचा माइनस 6x प्लस 36 और माइनस 12y। ये गुना है, दशमलव नहीं समझ लेना, ठीक है। बराबर 2 तिया 6x प्लस 16 माइनस 8y। ये तो टकरा जाएगा भाई। आइए, आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण आएगा?
ठीक है, x और y है बचा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएगा। ये -6x + 6x इधर आएगा तो क्या होगा, -6x -12y, ये -8 इधर आया तो +8y, और ये संख्या वाला को उधर भेज दो, 16 है, +36 उधर गया तो क्या हो गया, -36, तो -12x, अब 12 माइनस में -12 + 8 तो -4 इक्वल कितना हो जाएगा, 16 - 36 -20। एक काम करो, कॉमन आ रहा है, 4 निकाल लो, -4 कॉमन ले लो, तो 3x + y बराबर -20, यहाँ से काट सकते हो, तो 3x + y -20 बटा -4, 4 पंचे 20, इसलिए 3x + y = क्या हो गया, 5। ठीक है, ये हुआ, यही तुम्हारा क्या है, x और y में संबंध बताया गया है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो +5 को इधर ला सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 7.1 खत्म हुआ। ठीक है, अब उदाहरण आप लोग से बनवा देते हैं, पहुँच कर